सर वो क्रिस गेल से उसने सर जो छक्के मारे, यहाँ छक्का, यहाँ चौका, यहाँ छक्का, यहाँ चौका। तुमने कोच को बोला, मैंने यार तुम उसको बैटिंग नहीं करा दे। तो अर्जुन के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसमें। और जिसके सर पे भी हाथ रखेगा कोई, उसके पास 1 साल पूरा लगा देना उसको, तो मैं समझता हूँ गधे को भी घोड़ा बना सकता है। मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर वो ग्रेटेस्ट नहीं बनेगा। ही कैन बिकम, और उसको अकेला छोड़ो यार, किसी के पास छोड़ो, यूवी के पास छोड़ो, मेरे पास छोड़ो, कि कोचेस को यही नहीं पता लगता कि इस बच्चे में बॉलिंग के साथ साथ उसकी बैटिंग की क्या क्षमता है। इसीलिए हम लोग ऑलराउंडर्स पैदा नहीं कर पा रहे। अब देखा जाए तो अर्शदीप वगैरह जो है या दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं, अरे आप उनको बैटिंग तो कराते नहीं है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का बेटा दुनिया का अगला यूनिवर्स बॉस बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अर्जुन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में या क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अगले क्रिस गेल बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी की गई है और ये भविष्यवाणी जिन्होंने की है उन्होंने बताया भी है कि मात्र 3 महीने की कोचिंग और वो बन जाएंगे अगले यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल। स्वागत है आपका डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ अजय ठाकुर। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बताएंगे कि अर्जुन तेंदुलकर क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही करने से, क्या बदलने से, और वो 3 महीने का वो ट्रेनिंग किससे उन्हें लेनी है, क्या कुछ करना है उस 3 महीने में उन्हें, किसने ये पूरी बात कही है और कैसे अर्जुन तेंदुलकर अगले क्रिस गेल बन जाएंगे, वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल अर्जुन तेंदुलकर की बात करें तो इन दिनों वो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े क्या है, वो सिर्फ डगआउट में बैठे रहते हैं। उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं फैंस ये कह रहे हैं, शुक्र है कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस अच्छा कर रही है। टचवुड, मुंबई इंडियंस बहुत अच्छा कर रही है। अर्जुन तेंदुलकर अगर प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो शायद मुंबई इंडियंस अच्छा ना करे, और अभी जिस हिसाब की प्लेइंग 11 है उसमें उनके शामिल किए जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसी बीच अर्जुन तेंदुलकर के पूर्व कोच योगराज सिंह ने बड़ी भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा है कि अर्जुन तेंदुलकर 3 महीने में क्रिस गेल बन सकते हैं। जी हाँ, योगराज सिंह यानी युवराज सिंह के पिता, ये वही योगराज सिंह हैं जिन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को 2 साल पहले ट्रेनिंग दी थी। वो भी तब जब अर्जुन तेंदुलकर स्ट्रगल कर रहे थे डोमेस्टिक सर्किट में। उन्होंने मुंबई रणजी टीम छोड़कर गोवा की रणजी टीम में शामिल होने का फैसला किया था, और योगराज सिंह जब उनको ट्रेनिंग दे रहे थे तब उन्होंने गोवा टीम के लिए डेब्यू करते हुए पहले ही मुकाबले में शतक जड़ दिया था। उसके बाद योगराज सिंह और अर्जुन तेंदुलकर का पार्टनरशिप बहुत ज्यादा दिनों तक चला नहीं। योगराज सिंह ने इस बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कई लोग नहीं चाहते थे कि अर्जुन तेंदुलकर का नाम उनके साथ जुड़े, यानी योगराज सिंह के साथ जुड़े। बहरहाल अब वो कैसे क्रिस गेल बन सकते हैं अर्जुन तेंदुलकर, उस मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक तो अपना वही है कि योगराज सिंह को क्यों लगता है कैसे अर्जुन तेंदुलकर बन सकते हैं क्रिस गेल, दुनिया के अगले क्रिस गेल, क्रिकेट के अगले क्रिस गेल। दरअसल योगराज सिंह का मानना है कि अर्जुन तेंदुलकर को बॉलिंग जो है वो छोड़नी पड़ेगी। अर्जुन तेंदुलकर ऑलराउंडर है, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, और योगराज सिंह को लगता है कि अगर अर्जुन तेंदुलकर गेंदबाजी को ड्रॉप कर देते हैं और सिर्फ अपनी बैटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो वो दुनिया के अगले क्रिस गेल बन सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 3 महीने की ट्रेनिंग उन्हें युवराज सिंह से लेनी पड़ेगी। युवराज सिंह अगर उन्हें 3 महीने तक ट्रेन करते हैं तो अर्जुन तेंदुलकर बन जाएंगे क्रिकेट के अगले क्रिस गेल। साथ ही साथ योगराज सिंह ने कुछ लॉजिकल बातें भी की है। उन्होंने कहा है कि युवराज सिंह ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ट्रेनिंग दी है। ये दोनों उन्हीं के छत्र छाया में बड़े हुए हैं, बड़े क्रिकेटर बने हैं, और दोनों ही क्रिकेटर न सिर्फ आईपीएल में धूम मचा रहे बल्कि इंटरनेशनल सर्किट में भी वाहवाही लूट रहे हैं। अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अभी हाल ही में यानी आईपीएल 2025 में ही उन्होंने किसी भी भारतीय द्वारा लगाया गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा शतक 141 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो लगातार रन बरसा रहे हैं। वो गुजरात टाइटंस के कप्तान भी हैं, वो टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में भी खेलते हैं। तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने ट्रेन किया, और योगराज सिंह ने कहा है कि अगर वो अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेन करते हैं या फिर अर्जुन तेंदुलकर उनसे अगर ट्रेनिंग
लेते हैं 3 महीने के लिए, और अगर गेंदबाजी छोड़ देते हैं तो फिर अर्जुन तेंदुलकर में पूरी काबिलियत है कि वो क्रिकेट के अगले क्रिस गेल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं अगले क्रिस गेल, अर्जुन तेंदुलकर? इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मैं ये समझता नहीं कभी कि स्टीव स्मिथ एज ए लेग स्पिनर आए थे, कि कोचेस को यही नहीं पता लगता कि इस बच्चे में बॉलिंग के साथ साथ उसकी बैटिंग की क्या क्षमता है। इसीलिए हम लोग ऑलराउंडर्स पैदा नहीं कर पा रहे। अब देखा जाए तो अर्शदीप वगैरह जो है या दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं, अरे आप उनको बैटिंग तो कराते नहीं यार। अर्जुन तेंदुलकर डेब्यू में 100 करता है, ठीक है, हर आदमी जानता है। उसके बाद आप उसको बैटिंग ही नहीं करवा रहे, ना 2020 में करा रहे हैं, ना 50 ओवर्स में करा रहे हैं। वो बच्चा जिसके ऊपर बैटिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वाई? मुझे समझ नहीं आती क्यों। इतना एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, इतना टैलेंट है, और मुझे बड़ा, क्योंकि मेरा सचिन तेंदुलकर से बहुत प्यार है। मैं जितना युवी को प्यार करता हूँ, वो उन दोनों की फोटो मेरे कमरे में लगी है। मेरा तो बेटा है और मेरा तो वो लाइक अ ग्रैंडसन है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है, यार मेरे पास छोड़ो तो सही उसको। अरे 30 दिन के लिए छोड़ दो, देखो क्या होता है। कुछ नहीं, सिर्फ उसकी बैटिंग के ऊपर ध्यान देना है, और आप देखो आपको ऐसा प्लेयर मिलेगा जैसे अभिषेक खेल रहा है वैसा ही आपको ये लेफ्ट हैंडर मिल जाएगा। युवी इतना बड़ा कोच है, इतनी क्षमता है कि वो मैजिक आदमी है। वो जिसके सर पे भी हाथ रखेगा, कोई उसके पास 1 साल पूरा लगा देना उसको, तो मैं समझता हूँ गधे को भी घोड़ा बना सकता है डर्बी का। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, फैमिली ब्लड में चला आ रहा है। सो आई थिंक यूवी तो बहुत ही नजदीक है, और मैं अब ये बात कह नहीं सकता यूवी से, क्योंकि वो उनका मकाम बहुत बड़ा है, सचिन का मकाम बहुत बड़ा है, दोनों सगे भाइयों से ज्यादा प्यार है उनका आपस में। तो अर्जुन के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात से। सर वो क्रिस गेल बहुत बड़ा प्लेयर है मेरी बुक में। ये जितने भी लेफ्ट हैंडर्स हुए हैं, क्रिस गेल, युवराज सिंह हैं, गौतम गंभीर हैं, या सर गारफील्ड सोबर्स हैं, या क्लाइव लॉयड हैं, ब्रेन लारा हैं, उनके कैलिबर का वो बैट्समैन है यार। अरे भाई कुछ तो देखो, कुछ तो सोचो। नॉट बिकॉज ही सचिन तेंदुलकर सन, मैं उनकी एक इंडिविजुअल जो उनके पास टैलेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है कि बाप का खून, इतने बड़े बाप का, गॉड ऑफ क्रिकेट, उनके खून में बैटिंग है, क्रिकेट है, और उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? मुझे इस बात का बहुत, रोज हम हर रोज ये बात करते हैं, क्यों? मैं आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बम्बई वालों को क्या प्रॉब्लम है उसको खिलाने में? अरे खिलाओ तो सही उसको, बोलो ओपन करो यार। अरे वो 1-2 इनिंग्स में ऐसा एक क्लिक होगा जैसे अभिषेक की क्लिक हुआ था, अब देखना क्या होता है। पर उसके ऊपर ध्यान रणजी ट्रॉफी में भी नहीं दिया जा रहा था। नंबर 7 बैटिंग करने भेजते आप उसको। मैंने उसको कोच को बोला था, मैंने कहा 2020 में इसको ओपन कराओ, 4 नंबर बैटिंग कराओ 5 दिन में। बाकी अब बड़े वहां पे लोग हैं, अब यूवी की आप बात करते हो या सचिन की बात करते हो, मैं तो दोनों को बोलता हूँ कि यार उसको तुम 1-2 महीने सिर्फ बैटिंग के ऊपर लगाओ। बॉलिंग तो वो कर ही रहा है ना, पर चांस कहाँ मिल रहा है, प्लेटफॉर्म ही नहीं अपने पास। उस बच्चे की मैं आपको बात बताऊं, हूबहू अपने पिता से मिलती है। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर के नाक पे वकार यूनिस का बॉल लगता है, नाक टूट जाता है, खून बहता है, और वो आदमी बोलता है शर्ट में खून लगा हुआ है, खून चल रहा है, मैं खेलेगा। और वो नाक को यूं यूं करके ठीक करके उसके बाद उसने जो धनाधन बैटिंग करी। सेम इंसिडेंट डीएवी कॉलेज में हुआ, मैंने आपसे पहले भी दोहराया था कि इसने बॉल डाला, नया बॉल, बैट्समैन ने कट किया, गोवा की रणजी ट्रॉफी टीम का कैंप लगा हुआ था यहाँ पे, पॉइंट से किसी ने बॉल पकड़ा, थ्रो मारा तो अर्जुन के शिन पे लगा, और इतनी जोर से टाक करके आवाज आई। मैंने कहा कुछ टूट गया। आदमी ने रिएक्ट भी नहीं किया, ऐसा बॉल लगा, ऐसा देखा, अरे यार, अरे काहे को थ्रो मार दे यार इतना जोर से, अभी क्या कर दे। मैं सडनली लुक्ड एट हिज फेस, किस बंदे ने रिएक्ट नहीं किया। तो मुझे लगा कि यार कुछ टूट वूट ना गया, तो मैंने चलो अर्जेंट डॉक्टर के पास चलते, तो हम लोग 11 सेक्टर या एक्सरे कराने चले गए। तो वो कहते वो सब ठीक ठाक है, ब्रूज बहुत हुआ। तो मुझे कहने लगा मैं होटल में जाके आराम करता हूँ। मैं कहा नहीं, तो पैड डाल बैटिंग करेंगे। कहता सर चला नहीं जा रहा। मैं कहा छोड़ना, ये सब दिमाग की बातें हैं। वो आदमी बैटिंग करने गया,
और उसने सर जो छक्के मारे, यहाँ छक्का, यहाँ चौका, यहाँ छक्का, यहाँ चौका। तो मैंने कोच को बोला, मैंने यार तुम उसको बैटिंग नहीं कराते। हालांकि अर्जुन ने मुझे बोला कि सर ये मुझे बैटिंग करवाते ही नहीं। तो व्हाट हैपेंड कि वो 12 दिन 13 दिन के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने गया, तो रणजी ट्रॉफी में उसमें डेब्यू में 100 है। इट्स नॉट ए जोक। और उसके बाद आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। मेरे पास अर्जुन हो तो मैं उसको 3 सेशन बैटिंग कराऊं, बॉलिंग मशीन पे प्लास्टिक बॉल से, मैचेस पे मैचेस खिलाऊं, 100 200 250 मैच खिलाऊं साल का। He'll become a great player। मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर वो ग्रेटेस्ट नहीं बनेगा। ही कैन बिकम, पर उसको अकेला छोड़ो यार, किसी के पास छोड़ो, यूवी के पास छोड़ो, मेरे पास छोड़ो। सचिन सर तो खुद इतने बड़े, मतलब उनसे बड़ा कोच कौन हो सकता है। लेकिन पुश करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भी आप छोड़ दो। यू हैव टू पुश हिम। उठ बेटा 5 बजे, चल रनिंग करेंगे, चल पैड डाल, चल स्प्रिंटे मार, चल जिम कर, चल बैटिंग कर। बॉल डालता है ठीक है।